दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में अपने गांव तीसरी की नवरात्र की सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव में नवरात्र के समय में कैसा माहौल रहता है। प्रातः काल सूर्योदय का होना, सूर्योदय की लालिमा हमारे गांव पे पड़ना, वो चिड़ियों का चहचहाना, क्या खूब ही नजारा होता है हमारे गांव तीसरी का। ये थोड़ी थोड़ी ठंड, जैसे ही जैसे सूरज ऊपर आता है, थोड़ा थोड़ा ठंड का दूर जाना, लोगों को हर एक क्षण अलग अलग मौसम का अनुभव। ये जंगल, ये नदियां, ये वादियां, जो भी तीसरी एक बार आता है उनका दिल लग जाता है। नवरात्र के कुछ दिनों पहले से ही सारा कार्यक्रम आरंभ हो जाता है, जैसे सड़कों की सफाई, पंडाल लगाना, रोड पे लाइटें लगाना, डेकोरेशन, मिठाइयाँ, एक बार होटल का नाम बता दीजिए जो कब से है। गायत्री मिष्ठान भंडार। हाँ, हाँ, कब से है ये होटल? अंदाजा मतलब कितने साल हो गए? रखी ना 30 साल पहले। 30 साल पहले का है ना। सबसे फेमस तीसरी का माँ गायत्री मिष्ठान भंडार बहुत फेमस है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं बहुत वैरायटी है मिठाई का यहाँ पे। जैसा पसंद है आपको वैसा यहाँ पर चूज कर सकते हैं मिठाई अपने हिसाब से, और ऑर्डर भी लिया जाता है ना यहाँ पे। प्रचार प्रसार, पार्किंग कहाँ करनी है, मेला कहाँ लगाना है, तथा साथ ही सारे नियमों का पालन करना। इसके पश्चात आइए हम दिखाते हैं
कि मेले के समय हमारे गांव तीसरी में क्या रौनक होती है। लोग मेले के टाइम नए नए कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। हर एक अलग अलग दुकानें जाते हैं, अपनी पसंदीदा कपड़े ड्रेस ढूंढते हैं। थोड़ी आगे चलने के बाद आप मिठाई की दुकान मिलेगी। मिठाई की दुकान एक से एक होते हैं, जहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं। लोग अपनी पसंद की मिठाइयाँ लेते हैं। कुछ और दूर जाने पे आपको प्रसाद दिखेंगे, जो भक्त अपनी श्रद्धा पूर्वक प्रसाद लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं माता के चरणों में, पूजा करते हैं और फिर मेला घूमने के लिए निकल जाते हैं। लोग मेले में अपने कई प्रकार के व्यापार को फैला के रखते हैं, जिसमें कुछ खिलौने होते हैं, फल फूल होते हैं, सब्जियां होते हैं, कुछ खेलने लायक गेम भी होते हैं जहां बच्चे उछल कूद करते हैं। बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने मिलते हैं, गुड़िया मिलती है, बंदूकें मिलती हैं। बच्चे खूब एंजॉय करते हैं।
नवरात्रि के 9 दिन बीत जाने के पश्चात समय आता है माता की विदाई का, जहां उनके भक्त खुशी खुशी राजी राजी माता को विदा करते हैं। लोगों के मन में ये गम तो होता है कि इतनी जल्दी माता आई और कितनी जल्दी चली भी गई, काश कुछ दिन और रुक जाती, क्योंकि माता के आगमन से पूरा का पूरा गांव खिल उठता है। लोगों की बिजनेसें बढ़ती हैं, लोग अपने व्यापार को फैलाते हैं, दूर दराज से लोग घूमने आते हैं, एक शहरी वातावरण लगता है, हर एक चीज नियम और कानून से किए जाते हैं, सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। माता की विदाई के समय लोग धूमधाम से माता की विदाई करते हैं। आंखों में अश्रु भी होते हैं, पर माता को विदा रोते हुए ना करके लोग खुशी खुशी करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ माता से ये भी विनती करते हैं कि माता अगले साल फिर आए, पूरे धूमधाम के साथ हम लोग आपका स्वागत करेंगे। अपना आशीर्वाद हमारे गांव पे हम सभी निवासियों पर बनाए रखना, और पूरी भीड़ के साथ माता को विदाई देने जाते हैं।